दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे। देखो इस मैच में सबसे पहले आपको कहाँ पे नजर रखना है, पॉइंट्स टेबल पे। एसेक्स 10 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 3rd पोजीशन पे है। केंट 10 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 5th पोजीशन पे है। ये देख के आपको क्या लग रहा होगा कि आज एसेक्स एज अ फेवरेट स्टार्ट करेंगे, बट रुकिए, एसेक्स आज हार सकता है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, डिटेल में एनालाइज करके आपको समझाऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। स्मॉल लीग का कोर कॉम्बिनेशन, ग्रैंड लीग के ट्रम्प प्लेयर्स आपको पता चलेंगे, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड स्टैट, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। शर्त सिर्फ इतना सा है, आपको वीडियो पूरा देखना है और पसंद आए तो एक लाइक करके वीडियो का शुरुआत करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। आपको पता नहीं है, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को कितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे एसेक्स टीम के बारे में। इस टीम को अच्छे से समझेंगे। देखो, बैक टू बैक 5 मुकाबले जीते थे, उसके बाद लास्ट वाला मुकाबला हारे हैं 19 जून को, जो खेला गया था किनके सामने, टेबल टॉपर्स सोमरसेट के सामने। ठीक है, अब ये मुकाबला ये कैसे हारे? ये मुकाबला हारे थे टारगेट को डिफेंड करते हुए। मतलब इनका बॉलिंग टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाया था। क्या हुआ था उस मैच में, बैटिंग फर्स्ट करते हुए खुद 186 तक गए थे, ऑल आउट हो गए थे बट 186 तक गए थे। सेकेंड इनिंग में सिर्फ 3 विकेट गिरा पाए सोमरसेट का। अब देखो बॉलिंग से कौन कौन परफॉर्म किया था उस मैच में। सैम कुक विकेटलेस, डैनियल सैम्स 2 विकेट, साइमन हार्मर 1 विकेट, मैट क्रिचले विकेटलेस और काफी एक्सपेंसिव गए थे, और शेन स्नैटर तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गए थे। मैं आपको एक बात बताऊं, इनके टीम के तरफ से जो विकेट निकालते हैं ना कंसिस्टेंटली, डैनियल सैम्स, मैट क्रिचले एंड कैप्टन साइमन हार्मर। बाकी इन तीनों बॉलर्स के अलावा इनके ज्यादा बॉलर्स विकेट नहीं निकाल पाए हैं इस साल, और एसेक्स का दिक्कत यहीं पे है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। उसके पहले पिछले मैचेस का बैटिंग परफॉर्मेंस देख लीजिए। टॉप ऑर्डर में फिरोज खुशी, डैन लॉरेंस, माइकल पीपर। टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया तो नीचे से रॉबिन दास, पॉल वॉल्टर एंड क्रिचले चले थे। डैनियल सैम्स कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब देखो उसके पहले वाला मैच जहां पे एसेक्स बैट फर्स्ट करते हुए 237 कर दिए थे। अब 237 एक T20 फॉर्मेट में काफी लंबा स्कोर है। सेकेंड इनिंग में देखो मिडिलसेक्स 116 रन कर दिए थे 12.3 ओवर्स में, सिर्फ 2 ही विकेट गिरा पाए थे मिडिलसेक्स का। अब मिडिलसेक्स एक ऐसा टीम है जो इस साल अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए हैं। उनका भी देखो सिर्फ 2 ही विकेट गिरा पाए थे 12.3 ओवर्स के अंदर। तो आप समझ सकते हो एसेक्स का बॉलिंग ना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। यहाँ पे भी डैनियल सैम्स विकेट निकाले हैं, डैन लॉरेंस 1 ही ओवर बॉलिंग किए थे, उनको विकेट मिल गया था। नहीं तो साइमन हार्मर, क्रिचले, पॉल वॉल्टर, शेन स्नैटर, सैम कुक यहाँ पे विकेट नहीं निकाल पाए थे। अच्छा, उसके पहले वाले मैच को देख लेते हैं। चलिए, ग्लैमॉर्गन बैट फर्स्ट किया, उनके 6 विकेट गिराए थे और एसेक्स उस टारगेट को चेस कर लिए थे। आप देख रहे हो एसेक्स का बैटिंग कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस कर रहा है। उस मैच में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डैनियल सैम्स 1 विकेट निकाले थे, 4 ओवर कंप्लीट किए थे। साइमन हार्मर का 2 विकेट और यहाँ पे क्रिचले का 1 विकेट। यही तो मैंने आपको समझाया कि यही तीनों विकेट्स निकाल रहे, और यहाँ पे शेन स्नैटर को 1 विकेट मिल गया था। ठीक है, सैम कुक जो टीम के मेन पेसर हैं इस साल बहुत ही ज्यादा ऑफ फॉर्म रहे हैं, विकेट नहीं निकाल पाए हैं। बंदा डेथ ओवर्स में तो डालता है बट विकेट नहीं निकाल पा रहे, दिक्कत ये बात है। ठीक है, और ये 3 बॉलर्स के अलावा विकेट ज्यादातर बॉलर्स नहीं निकाल पाए हैं इस साल, और एसेक्स का बॉलिंग में काफी ज्यादा दिक्कत है। उस मैच में जब 176 का टारगेट ये चेस करने आए, फिरोज खुशी 61 किए थे सिर्फ 37 बॉल्स के अंदर। रॉबिन दास ओपनिंग किए थे, कुछ खास नहीं कर पाए थे। माइकल पीपर कुछ खास नहीं किए थे। यहाँ पे नीचे से पॉल वॉल्टर और डैनियल सैम्स का कंट्रीब्यूशन आया था। अब उसके पहले वाले मैच को चेकआउट करेंगे, एसेक्स का फिर से बैटिंग से परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 227 का टारगेट ओपोनेंट को दिए थे और ग्लैमॉर्गन कोलैप्स हो गया था। ठीक है, ग्लैमॉर्गन क्योंकि कोलैप्स हो गया था तो यहाँ पे डैनियल सैम्स का भी विकेट दिखेगा, क्रिचले का भी विकेट दिखेगा, हार्मर का भी विकेट दिखेगा। पॉल वॉल्टर 2 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट निकाल के चले गए थे। शेन स्नैटर और सैम कुक को 1-1 विकेट मिला था। सैम कुक को एकदम आखिरी विकेट जो था बॉलर का वो मिला था। ठीक है, बैटिंग से इस मैच में भी टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं किया था। माइकल पीपर 42 किए थे, बाकी मिडिल ऑर्डर से पॉल वॉल्टर 78 किए थे, डैनियल सैम्स नीचे से 30 रन किए थे और मैट क्रिचले 13 रन। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि अगर आज एसेक्स को जीतना है तो पहले तो बैटिंग फर्स्ट करो, अच्छा खासा टारगेट बोर्ड पे टांग दो, प्रोबेबली 230, 240
इतना तक अगर कर देंगे ना तो ओपोनेंट के ऊपर मतलब केंट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, वो प्रेशर के अंदर क्रम्बल हो सकते हैं। फिर एसेक्स के बॉलर्स के पास ज़्यादा स्पेस होगा क्योंकि इनके बॉलर्स कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। तो जितना ज़्यादा एसेक्स के पास बोर्ड में स्कोर होगा, एसेक्स के बॉलर्स उतने ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। एटलीस्ट उनके पास उतना ज़्यादा स्पेस होगा कि अगर गलती करते भी हैं फिर उनके पास बोर्ड पे स्कोर है डिफेंड करने के लिए। अब देखो एसेक्स का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है ना इस साल, वो रहा है उनका बैटिंग। ठीक है, टॉप ऑर्डर में डैन लॉरेंस, माइकल पीपर का चलना इस मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे से पॉल वॉल्टर एंड डैनियल सैम्स का फिनिश करना, क्विक फायर 30, 40, 60 रन्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे अगर रन्स बनाने हैं तो इन चारों बैटर्स को बहुत अच्छे से चलना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैटिंग फर्स्ट करते हुए अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है तो डैनियल सैम्स को प्रमोशन भी मिल सकता है, और अगर विकेट्स गिर जाते हैं फिर मैट क्रिचले डैनियल सैम्स के ऊपर बैटिंग करने आते हैं। नहीं तो डैनियल सैम्स को क्रिचले के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, स्पेशली अगर शुरुआत के 3-4 बैटर अच्छे कर जाते हैं तो। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे ओपोनेंट टीम केंट के बारे में। एसेक्स के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया, बैटिंग से कौन कौन अच्छे करने चाहिए, क्या टीम का स्ट्रैटेजी होगा, क्या उनका वीक पॉइंट है, क्या टीम का स्ट्रांग पॉइंट है। ठीक है, अब केंट क्या कोशिश करेगा आज? केंट कोशिश करेगा बैटिंग सेकंड करते हुए मैच को जीतने का, क्योंकि पिछले 4 मैचेस जो बैक टू बैक जीते हैं उनमें से 3 मैचेस देखो बैटिंग सेकंड करते हुए जीते हैं, क्योंकि इनका बैटिंग काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उनमें से कौन कौन अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कौन से बैटर्स ऐसे परफॉर्मेंस करने लगे हैं जिनकी वजह से इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। इस साल टॉप ऑर्डर में डैनियल बेल-ड्रूमॉन्ट केंट के तरफ से वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स हैं एंड पूरे टूर्नामेंट का वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होंगे डैनियल बेल-ड्रूमॉन्ट, काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस किए हैं। उनके साथ जो डेनली उनको ठीक ठाक सपोर्ट किए हैं। जॉर्डन कॉक्स नीचे से हमेशा जब भी केंट को ज़रूरत हुआ है ये बंदा डिलीवर किया है। इवन पिछले मैच में भी 82 नॉट आउट किए थे सिर्फ 44 बॉल्स में। हमारे लिए डिफरेंशियल पिक थे, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। जैक लेनिंग एज एन ऑलराउंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, नीचे आके फिनिश कर रहे हैं और बॉलिंग से भी विकेट्स निकाल के दे रहे हैं। मुएई टॉप ऑर्डर में कभी चले हैं कभी नहीं चले हैं, बट जब जब चले हैं टीम को और बेहतर स्कोर की तरफ लेके गए हैं। तो इनका बैटिंग ना काफ़ी अच्छा क्लिक किया है। अब बैटिंग तो बैटिंग, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब दोनों टीम्स का बॉलिंग कंपैरिजन करेंगे ना, केंट का बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है अगर आप एसेक्स के बॉलिंग से तुलना करेंगे तो। फ्रेड क्लासन 3 ओवर में 1 विकेट निकाले थे पिछले मैच में। जैक लेनिंग 3 ओवर डाले थे, देखो कितने इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे, विकेट नहीं मिला था अलग बात है। माइकल होगन हमारे लिए वाइस कैप्टन का रोल अदा किए थे पिछले मैच में, अगर आपको याद होगा तो 4 विकेट निकाल के गए थे। वेस अगर 4 ओवर में 1 विकेट, जॉर्ज और ग्रैंट स्टीवर्ट का 2 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट था। ठीक है, अच्छा उसके पहले वाले मैच में ग्लॉसेस्टरशायर को 137 पे ऑल आउट कर दिए। तो केंट का बॉलिंग का स्ट्रेंथ आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो इस मैच में क्या हुआ, जब चेस करने आए डैनियल बेल-ड्रूमॉन्ट फिर से टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस किए। बिलिंग्स इस बार 28 किए थे और जॉर्डन कॉक्स फिर से नीचे आके जो क्रूशियल कंट्रीब्यूशन है ना, मैच को फिनिश करने वाला एबिलिटी, वो जॉर्डन कॉक्स के पास है और कॉक्स का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। बॉलिंग से चेकआउट करेंगे इस मैच में माइकल होगन का 2 विकेट, केन रिचर्डसन 2 विकेट, ग्रैंट स्टीवर्ट को 2 विकेट मिला था। जैक लेनिंग 4 ओवर कंप्लीट किए थे, 2 विकेट। फ्रेड क्लासन को 1 विकेट मिला था। ठीक है, उसके पहले वाले मैच में चेकआउट करेंगे, केंट बैटिंग फर्स्ट करते हुए 228 कर दिए थे। मतलब इनका बैटिंग में भी दमखम है, बॉलिंग में भी दमखम है। सेकेंड इनिंग में मिडिल सेक्स को 7 विकेट गिरा दिए थे। बैटिंग फर्स्ट करते हुए मुएई चले थे 38 रन्स। डैनियल बेल-ड्रूमॉन्ट का फिर से परफॉर्मेंस है। जो डेनली 37 बॉल्स में 73 नॉट आउट किए थे। बिलिंग्स नीचे आके 24 किए थे नॉट आउट। थोड़ा सा नीचे चलेंगे और बॉलिंग का परफॉर्मेंस देखेंगे। फ्रेड क्लासन 2 विकेट, माइकल होगन 2 विकेट, जॉर्ज लिंडे 1 विकेट, केन रिचर्डसन का 2 विकेट। जैक लेनिंग इस मैच में भी 3 ओवर डाले थे बट विकेटलेस गए थे। ठीक है, उसके पहले वाले मैच को चेकआउट करेंगे जहां पे हैम्पशायर का 7 विकेट गिरा दिए थे, 177 तक करने दिए थे और खुद आसानी से मैच को जीत गए थे 180 फॉर 4 करके। ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे। फ्रेड क्लासन का फिर से 2 विकेट, केन रिचर्डसन का 1, ग्रैंट स्टीवर्ट का 2 और यहाँ पे माइकल होगन का 1 विकेट था। उस मैच में चेजिंग में फिर से डैनियल बेल-ड्रूमॉन्ट चले थे। जो डेनली इस मैच में कंट्रीब्यूशन दिए थे 41 रन्स के साथ और मुएई को स्टार्ट मिला था 22 रन का। तो आप समझ सकते हो केंट का बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसीलिए केंट बैक टू बैक मैचेस जीतते हुए आ रहा है।
पिछले ये जो 4 मुकाबले जीते हैं ना, इसी कारण से जीते हैं। इनका बॉलिंग भी क्लिक किया है और बैटिंग भी क्लिक किया है। बैटिंग से डैनियल बेल ड्रूमंड कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको कभी सपोर्ट कर देते हैं टॉप ऑर्डर में। उनके ओपनिंग पार्टनर टी मुएई कभी नंबर 3 पे आने वाले जो डेनली परफॉर्मेंस कर देते हैं, कभी नंबर 5 पे आने वाले जॉर्डन कॉक्स परफॉर्मेंस कर देते हैं। ये बात आपको समझ के चलना है। तो इनका बैटिंग काफ़ी सॉर्टेड है। बॉलिंग से माइकल होगन, फ्रेड क्लासन, केन रिचर्डसन, ग्रैंड स्टीवर्ट, जेक लेनिंग, ये बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सभी विकेट निकाल रहे हैं। ये टीम ना कोई एक या दो बॉलर पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि एसेक्स, डैनियल सैम्स, साइमन हार्मर, क्रिचली के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है विकेट्स के लिए। समझ रहे हो? अच्छा, बात करेंगे वेन्यू एंड पिच के बारे में। काउंटी ग्राउंड केम्सफोर्ड में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब मैंने आपको हर बार एक चीज़ बोला है कि हेडिंगले लीड्स, टॉन्टन, चेस्टरले स्ट्रीट, काउंटी ग्राउंड, ये कुछ ऐसे वेन्यूज़ है इंग्लैंड के अंदर जहाँ पे रन्स भड़ भड़ के बनते हैं। एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट 170 का है। ये देख के ही आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इस वेन्यू पे रन्स बन सकते हैं। 210, 220 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसेक्स का होम ग्राउंड है, 107 मुकाबले खेले हैं, 60 मैचेस जीते हैं, 46 हारे हैं, तो इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इस वेन्यू पे। केंट का रिकॉर्ड इस वेन्यू पे उतना खास नहीं है। 16 में से सिर्फ 9 मुकाबले हारे हैं और 7 मुकाबले जीते हैं। रीसेंट मैचेस चेकआउट करेंगे इस वेन्यू के ऊपर। देखो, एसेक्स लास्ट मैच इस वेन्यू पे सोमरसेट के सामने हारा था। 187 का टारगेट था, चेज हो गया। पेसर 7 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। यहाँ पे 177 का टारगेट था, चेज हो गया। पेसर 7 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। 149 का टारगेट तो आसानी से चेज होना ही था। पेसर 12 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। उसके पहले 214 बना। अब सेकेंड इनिंग में यहाँ पे कोलैप्स हो गए थे। कौन? एसेक्स कोलैप्स हो गया था। ठीक है, किनके सामने? हैम्पशायर के सामने। पेसर 9 विकेट, स्पिनर भी 9 विकेट। यहाँ पे 195 बना। सेकेंड इनिंग में देखो चेज हो गया। एसेक्स ने चेज किया था इसी वेन्यू के ऊपर इसी साल। पेसर 10 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। ये पिछले साल का मुकाबला है जहाँ पे 254 बना था बैट फर्स्ट करते हुए। सेकेंड इनिंग में 185 तक गया था बट चेज नहीं हुआ। पेसर 9 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। एसेक्स एंड सर्रे के बीच में ये पिछले साल का मुकाबला 199 का टारगेट था, चेज नहीं हो पाया था। पेसर 11 विकेट, स्पिनर 5 विकेट। यहाँ पे 194 चेज हुआ है। यहाँ पे 233 तक गया था बट बहुत कम रन बाकी था बट चेज नहीं हो पाया था। ओवरऑल अगर आप 170, 180 का टारगेट देते हो तो आप सेफ नहीं हो, यहाँ पे चेज हो सकता है। बट अगर आप 220 के ऊपर का टारगेट देते हो ना तो आप गेम में बने रहते हो। तो जो भी टीम टॉस जीतेंगे बॉलिंग फर्स्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई टीम बैटिंग फर्स्ट करने का कोशिश भी करता है तो उनका इंटेंशन एक ही होगा कि 220 के ऊपर टारगेट सेट करूं और सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेंगे ना उनको प्रेशर में ला दूं। ठीक है, पेसर फर्स्ट इनिंग में ओवरऑल पिछले 9 मैचेस में 39 विकेट्स निकाले हैं। सेकेंड इनिंग में भी पेसर 39 विकेट्स निकाले हैं। दोनों ही इनिंग में पेसर्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 22 विकेट तो सेकेंड इनिंग में 16 विकेट निकाले हैं। अच्छा, टॉस बेस्ड एनालिसिस इस वेन्यू के ऊपर चेकआउट करेंगे। फिरोज खुशी इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा किए हैं। बैटिंग फर्स्ट में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया है। बैटिंग सेकंड में कंसिस्टेंटली 34 एंड 61 किए हैं। डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आप ट्राई कर सकते हो। एडम रॉसिंगटन नहीं है। रॉबिन दास बैटिंग फर्स्ट में 23 एंड 72, बैटिंग सेकंड में 69 किए हैं, 2 बार फ्लॉप गए हैं। साइमन हार्मर इस वेन्यू पे खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। आप ओवरऑल इनका रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हैं। पॉल वॉल्टर का भी इस वेन्यू पे खेलने का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। मस्ट पिक होंगे मेरे हिसाब से क्योंकि रिसेंटली बैटिंग एंड बॉलिंग से परफॉर्मेंस दिए हैं। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं ना। माइकल पीपर इस वेन्यू पे बैटिंग सेकंड में काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस किए हैं। इवन बैटिंग फर्स्ट में भी ठीक ठाक है। तो दोनों ही इनिंग में माइकल पीपर ट्राई करने लायक है। ठीक है, डैनियल सैम्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आपके टीम में वैसे भी होगा। क्रिचले इस वेन्यू पे फर्स्ट बॉलिंग एंड सेकंड बैटिंग में काफ़ी अच्छा किए हैं। हालांकि दोनों ही इनिंग में मैं इनको सजेस्ट करूंगा। सैम कुक वाइल बॉलिंग फर्स्ट देखो इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस है बट रीसेंट फॉर्म देखोगे बंदे का बहुत खराब है। तो बॉलिंग सेकंड में तो आप ट्राई मत कीजिएगा बट बॉलिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हैं। सेन स्नेटर खेल रहे हैं बट इस वेन्यू पे रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। टॉम वेस्ले नहीं खेल रहे। एरॉन नेजा, एरॉन बियर्ड, जेमी पोर्टो ये सारे प्लेयर अभी नहीं है। ठीक है, डैन लॉरेंस इस वेन्यू पे खेलने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ओपनिंग प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे। केंट की तरफ से सैम बिलिंग्स इस वेन्यू पे कुछ मुकाबले खेले हैं बट इनका रिकॉर्ड मुझे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा है। बैटिंग सेकंड में एक 33, एक 59 के अलावा आप रिकॉर्ड देखो कुछ खास नहीं है। डैनियल बेल ड्रूमंड इस वेन्यू के ऊपर बैटिंग फर्स्ट में 50, 80 नॉट आउट। यहाँ पे तो 2 बॉल पे ही आउट हो गए थे तो इसको आप काउंट ना ही करो। बाकी देखो परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पे सेकंड बैटिंग में एक 10 रन और एक 80, तो बहुत ही अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन हो सकते हैं। रीसेंट फॉर्म बंदे का खतरनाक है।
ठीक है। जो डेनली इस वेन्यू के ऊपर बैटिंग फर्स्ट में धमाल मचाए हैं, इवन बैटिंग सेकंड में भी कंसिस्टेंट है, तो जो डेनली भी बुरे ऑप्शन नहीं होंगे अगर आप लेना चाहते हो एंड वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हो, बिल्कुल ठीक है। ग्रांट स्टीवर्ट का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 3 बार बॉलिंग किए हैं, तीनों बार ही विकेटलेस गए हैं, समझ रहे हो बात को। और इनका ओवर्स ना अभी कट हो रहा है, ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है। नीचे चलेंगे, टी मुएई जो ओपनिंग कर रहे हैं, एक ही बार इस वेन्यू पे खेले हैं, 6 रन किए हैं। वेस अगार्ड आज तक नहीं खेले हैं। अच्छा, फ्रेड क्लासन आज अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड है, उनके जगह कौन खेलेंगे मैं आपको बताऊंगा। जॉर्ज लिंडे 18 रन 1 विकेट, बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकंड करते हुए। जॉर्डन कॉक्स का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड ठीक ठाक है, हालांकि सैंपल साइज काफी कम है, सिर्फ 2 ही इनिंग है, दोनों बार ही बैट फर्स्ट करते हुए आया था, ठीक है। माइकल होगन इस वेन्यू के ऊपर बॉलिंग सेकंड एक बार किए हैं, 3 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट में देखो 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, काफी कंसिस्टेंट है माइकल होगन इस वेन्यू के ऊपर। जेक लेनिंग एक बार 0 रन, एक बार 14 रन, बॉलिंग नहीं किए हैं। अब देखो मैथ्यू क्वीन इस वेन्यू पे आज खेलने वाले हैं, किनके जगह? फ्रेड क्लासन के जगह। फ्रेड क्लासन इंजर्ड है, उनके जगह सीधे सीधे मैथ्यू क्वीन आ सकते हैं। रीसेंट फॉर्म जैसा भी हो, बट इस वेन्यू पे रिकॉर्ड काफी अच्छा है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो आप ट्राई करते हुए जाइएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो में दिया गया अब तक का एनालिसिस जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो एक लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। आपका एक लाइक हमें और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सकता है, इस चैनल को मदद कर सकता है, मेरा मोटिवेशन बूस्ट कर सकता है। मुझे समझ में आएगा कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर दो, तो मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो एक लाइक, एक कॉमेंट, एक सब्सक्राइब आपको नहीं पता कि कितना ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में। ओवरऑल 38 टाइम्स आमना सामना हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 20 बार केंट जीता है, 18 बार एसेक्स जीता है। लास्ट 5 में से 3 बार एसेक्स जीता है इस वेन्यू पे, क्योंकि एसेक्स का होम ग्राउंड है ना, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा जीता है केंट के मुकाबले, ठीक है। अब देखो इस साल ऑलरेडी एक हेड टू हेड मैच खेला जा चुका है, एसेक्स बैटिंग सेकंड करते हुए जीता था। जो डेनली का परफॉर्मेंस था, ग्रांट स्टीवर्ट 37 रन 1 विकेट, ठीक है। यहाँ पे डैनियल बेल ड्रूमॉन्ट 22 रन किए थे। यहाँ पे जॉर्ज लिंडे 21 रन 1 विकेट, माइकल होगन का 2 विकेट, केन रिचर्डसन, फ्रेड क्लासन दोनों ही इस मैच में नहीं खेलेंगे। क्रिचले का 63 नॉट आउट 1 विकेट, पॉल वॉल्टर 27, डैनियल सैम्स 17 रन 1 विकेट। यहाँ पे सैम कुक का 4 विकेट था। फाइनली सैम कुक एक ही मैच में चले हैं और इस मैच में चले थे किनके सामने? केंट के सामने। साइमन हार्मर का 1 विकेट और सेन स्नेटर का 1 विकेट, ठीक है। ये पिछले साल का मुकाबला है जहां पे एसेक्स जीता था बैटिंग सेकंड करते हुए। किसका परफॉर्मेंस था? एलेक्स ब्लेक नहीं है। जॉर्ज लिंडे 18 रन 1 विकेट, फ्रेड क्लासन का 1 विकेट नहीं है। माइकल पीपर 50 किए थे, पॉल वॉल्टर 33 नॉट आउट। मैट क्रिचले का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, 18 रन 2 विकेट। सैम कुक का 2 विकेट, यहाँ पे भी सैम कुक परफॉर्मेंस किए हैं। डैनियल सैम्स 2 विकेट, बेन एलिसन 2 विकेट और साइमन हार्मर का 1 विकेट। पिछले साल का और एक हेड टू हेड मुकाबला जहां पे एसेक्स फिर से चेस करते हुए जीता है। एसेक्स ना बार बार चेस करना पसंद किया है केंट के सामने। सैम बिलिंग्स 48 किया है, जो डेनली 35, डैनियल बेल ड्रूमॉन्ट 31, फ्रेड क्लासन नहीं है, जॉर्ज लिंडे 1 विकेट, पॉल वॉल्टर 47, विलियम बटलमैन 37, रॉसिंगटन नहीं है, डैनियल सैम्स 1, निज्जार्ड 1, क्रिचले 1, साइमन हार्मर 1 विकेट। यहाँ पे 2021 का एक मुकाबला जहाँ पे डीएलएस मेथड लगा था। डैनियल बेल ड्रूमॉन्ट 50 किए थे, केंट बैटिंग फर्स्ट किया था। फ्रेड क्लासन 1, जो डेनली 1, डैन लॉरेंस 19 रन 2 विकेट, साइमन हार्मर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 4 विकेट निकाल के गए थे। अच्छा, एसेक्स का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर डिस्कस करेंगे। फिरोज खुशी के साथ डैन लॉरेंस ओपनिंग करेंगे। अब ये जो बोल्ट करके मैंने प्लेयर्स का नाम लिखा है ना, इनको अपने स्मॉल लीग के टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा और इनको एज अ डिफरेंशियल प्लेयर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिरोज खुशी पिछले दोनों मैचेस में नहीं चले हैं, बट उसके पहले 61 भी किए थे, 56 नॉट आउट भी किए थे इसी टूर्नामेंट में। उसके बाद डैन लॉरेंस मस्ट पिक है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, इंग्लैंड को टेस्ट मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। माइकल पीपर का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, मैं ट्राई करने को सजेस्ट करूंगा, हालांकि पिछले 3 में से 2 बार 0 पे आउट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद रॉबिन दास। अब रॉबिन दास तभी इंपॉर्टेंट होंगे जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा। पिछले मैच में टॉप 3 जल्दी आउट हो गए थे, तो रॉबिन दास का रोल इंपॉर्टेंट हो गया था। पिछले मैच में 72 किए थे, उसके पहले परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। पॉल वॉल्टर, चाहे कुछ भी हो जाए इनको नहीं छोड़ना है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग नंबर 5 तक इनका आ जाता है। मैट क्रिचले और डैनियल सैम्स में से कौन नंबर 6 पे खेलेगा डिपेंड करेगा कि टीम का सिचुएशन कैसा है। अगर
टीम को ज़्यादा हाई रन रेट से रन्स बनाना होगा तो डैनियल सैम्स आ जाएंगे ऊपर, और अगर एक पार्टनरशिप का ज़रूरत होगा तो मैट क्रिचले आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना है। बर्टलमैन नीचे आके खेलेंगे। साइमन हार्मर आज आपके लिए डिफरेंशियल हो सकते हैं इस वेन्यू के ऊपर। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, डेथ ओवर्स में भी आ जाते हैं कभी कभी। सैम कुक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, बट देखो पिछले 3 मैचेस में विकेटलेस गए हैं। उसके पहले जो ये 4 विकेट निकाले थे ना, इसी केंट टीम के सामने निकाले थे। सेंस नेटर कभी 2 ओवर डालते हैं, कभी 1 ओवर, कभी 3 ओवर, बट एक्सपेंसिव गए हैं, विकेट्स कुछ खास नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, ये कुछ बेंच वाले प्लेयर्स हैं जो आज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बात करेंगे केंट टीम के बारे में। टीम वी टॉप ऑर्डर में आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पिक होंगे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए। पिछले दोनों मैचेस में नहीं चले हैं, उसके पहले 38-22 किए थे। ठीक है, डैनियल बेल ड्रूमॉन्ट एक मस्ट पिक है, वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर है इस साल वाइटलिटी ब्लास्ट का। 38, 56 नॉट आउट, 66, 89, 22, 25 आप खुद ही देख सकते हैं। जो डेनली बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बट इस वेन्यू पे जिस तरीके का रिकॉर्ड है, मैं दोनों ही इनिंग में इनको सजेस्ट करूंगा। बॉलिंग इनसे उम्मीद ना कीजिएगा, बट हाँ बैटिंग से काफ़ी अच्छा करके आपको दे सकते हैं। सैम बिलिंग्स विकेट कीपिंग प्लस नंबर 4 पे बैटिंग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा। हालांकि इनका फॉर्म उतना साथ नहीं दिया है इनका। जैक लेनिंग 3 से 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं और ये आपको नंबर 5 पे आके फिनिशिंग भी दे रहा है, इंपॉर्टेंट होंगे। कभी कभी ना जॉर्डन कॉक्स को जेक लेनिंग के ऊपर भेजा जाता है, ये बात आपको समझ के चलना है। जैसे कि पिछले मैच में भी हमने देखा कि जॉर्डन कॉक्स नंबर 5 पे आए थे, जेक लेनिंग नंबर 6 पे आ गए थे, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जॉर्डन कॉक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिफरेंशियल के तौर पर। ग्रैंट स्टीवर्ट डेथ ओवर्स में डालते हैं, बट रिसेंटली मैंने नोटिस किया है इनको 2 ओवर से ज़्यादा नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। डेथ ओवर्स में कितना बेहतरीन बंदा बॉलिंग कर रहा था एंड विकेट्स भी निकाल रहा था। तो अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है फिर भी ग्रैंट स्टीवर्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद माइकल होगन, इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है। लास्ट मैच में 4 विकेट हमारे वाइस कैप्टन थे और बैक टू बैक मैचेस में 2 विकेट तो मिनिमम ऑन एन एवरेज तो ये दे ही रहे हैं, इसलिए माइकल होगन इंपॉर्टेंट होंगे। आप फ्रेड क्लासन नहीं खेलेंगे इस मैच में, उनके जगह मैथ्यू क्विन आ गए हैं, तो आप चाहो तो डिफरेंशियल के तौर पर ट्राई कर सकते हो। रिसेंटली जो काउंटी मैचेस खेले हैं वहाँ पे कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहा है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल डेथ ओवर्स में एक आधा ओवर इनको भी मिल सकता है। केन रिचर्डसन पिछले मैच में भी नहीं खेले थे, इस मैच में भी अवेलेबल नहीं है, उनके जगह पिछले मैच की तरह आज भी वेस अगर खेलेंगे। डेथ ओवर्स में इनके तरफ से कौन डालेंगे? माइकल होगन डाल सकते हैं, ग्रैंट स्टीवर्ट डाल सकते हैं और इधर से मैट क्वीन एंड वेस अगर डाल सकते हैं। बेंच में कुछ ये सारे प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे जिनके अवेलेबिलिटी का इशू है, आज स्क्वाड में नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 2 स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा ताकि मैं जो सोच रहा हूं मैं आपको समझा सकूं। देखो, माइकल पीपो एंड जॉर्डन कॉक्स मेरे टीम में आ गए हैं, दोनों का रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। हाँ मानता हूं, माइकल पीपो पिछले 3 में से 2 बार 0 पे आउट हुए हैं, बट ये बंदा अगर चलेगा ना 50-60 के नीचे बात नहीं करेगा इस वेन्यू पे, तो इसीलिए छोड़ने में डर लग रहा है। इस मैच में मतलब इस टीम में मैंने डैनियल बेल ड्रूमॉन्ट को वाइस कैप्टन किया है, रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। पिछले मैच में सैम कुक ने इनको आउट किया था, बोल्ड किया था। अगर सैम कुक को ये खेल जाते हैं मेरे हिसाब से अच्छा कर सकते हैं। डैनियल सैम्स को पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खेले थे। जो डेनली है, डैन लॉरेंस है, दोनों ही पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, बट दोनों का बॉलिंग करने के चांसेस कम है। दोनों ही बैटिंग से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैक लेनिंग 3 से 4 ओवर बॉलिंग और नंबर 6 तक बैटिंग। पॉल वॉल्टर एंड डैनियल सैम्स को मैंने लिया है। अब यहाँ पे 2 विकेट कीपर मैंने लिया है ना, इसीलिए मैट क्रिचले को मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में नहीं ले पाया हूँ, ये बात आपको समझ के चलना है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मैट क्रिचले नंबर 7 तक बैटिंग करने आ रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और 4 ओवर लेग स्पिन डाल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेस अगर, एम होगन एंड ग्रैंट स्टीवर्ट तीनों को मैंने ले लिया है। अब आप बोलोगे कि डैनियल सैम्स एंड पॉल वॉल्टर के अलावा मैंने एसेक्स का कोई भी बॉलर नहीं लिया है। अब देखो, मैंने आपको क्या समझाया था कि एसेक्स की तरफ से मैट क्रिचले, डैनियल सैम्स एंड साइमन हार्मर, ये तीनों ही विकेट निकाल रहे हैं। साइमन हार्मर आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे। अब ये जो 7-4 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम सिर्फ 4 ही ऑलराउंडर ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, तो अगर मैं क्रिचले को ले लेता हूँ तो मैं साइमन हार्मर को वैसे भी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे डैनियल सैम्स को मैंने लेके रखा है। सैम कुक तभी इंपॉर्टेंट होंगे बॉलिंग सेक्शन में जब एसेक्स बॉलिंग फर्स्ट करेगा, तो इसीलिए क्योंकि केंट का बॉलिंग एसेक्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा केंट के बॉलर्स अपने टीम में भर के ले लिया है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। अब दूसरा टीम कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे पॉल वॉल्टर मेरे वाइस कैप्टन है, क्योंकि नंबर 4 तक बैटिंग करने आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म पेसर है, इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट अगर करता है एसेक्स, मेरे वाइस कैप्टन ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक विकेट कीपर कम किया है, जॉर्डन कॉक्स को छोड़ा है, तो मैंने मैट क्रिचले को ले लिया है। जैक लेनिंग अभी भी है,
वेस अगर अभी भी है, माइकल होगन अभी भी है। ग्रांट स्टीवर्ट को छोड़ के मैंने किनको ले लिया है? सैम कुक को। ऐसा मैंने क्यों किया है? मैंने आपको बोला ग्रांट स्टीवर्ट का जो ओवर्स है ना, कभी कभी 2 ओवर कभी कभी 3 ओवर मिलता है उनको, फुल 4 ओवर्स पिछले 2-3 मैचेस में नहीं मिला है, ये मैंने नोटिस किया है। ठीक है, इसीलिए सैम कुक को मैंने ले लिया है। अगर एसेक्स बॉलिंग फर्स्ट करता है तो सैम कुक मेरे टीम में होंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये 7-4 का कॉम्बिनेशन है, ड्रीम 11 का नहीं है। ड्रीम 11 पे आप एक बैटर या फिर एक बॉलर के साथ भी पूरा अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, माइकल पीपर को छोड़ने का मैं सजेशन नहीं दूंगा। अगर यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करता है केंट ना, तो आप क्या कर सकते हो, माइकल पीपर की जगह जॉर्डन कॉक्स को ले सकते हो, बट ऑन दी अदरवाइज आप माइकल पीपर के साथ ही जाइएगा। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।